हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 22 नवंबर 2021, दिन मंडे सोमवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, नया नियम बना दिया, आम आदमी के लिए राहत की बात है क्या है, पूरी बड़ी खबर में आपको बताऊंगा। वहीं देखिए, देश के कई इलाकों में 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। मौसम अपडेट भी जानेंगे और आपके आधार कार्ड को लेकर भी सरकार ने एक नई सुविधा शुरू कर दी है। अब झटपट से आपके आधार कार्ड से जुड़े काम हो जाएंगे। आखिर सरकार का प्लान क्या है ये भी जानेंगे। वहीं कुछ और नई सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देखेंगे और साथ ही आज के मौसम समाचार, सोना चांदी, पेट्रोल डीजल के रेट्स वगैरह पर भी नजर डालेंगे। तो एक एक करके कुल मिलाकर आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी लखनऊ में 56वें DGIG सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने कई अहम सुझाव भी दिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सभी पुलिस संबंधित घटनाओं के विश्लेषण और सीखने की इस प्रक्रिया को संस्थागत करने पर बल दिया। वहीं पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी सौर ऊर्जा परियोजना की भी आधारशिला। दरअसल THDC इंडिया लिमिटेड तथा यूपी नेडा के संयुक्त उपक्रम टूस्को लिमिटेड की ओर से उत्तर प्रदेश के झांसी में विकसित की जा रही है 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना। इसकी आधारशिला कल ही रखी गई है। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ऐलान होते एक्शन शुरू हो चुका। बुधवार को कैबिनेट से मिलेगी कृषि कानूनों की वापसी से मंजूरी। दरअसल आपको पता होगा, हाल ही में 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियल ऐलान कर दिया था कि किसान भाई लोग जो काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं ना 3 कृषि कानूनों को लेकर, उनको वापस लिया जाएगा। राइट, तो ऐलान के बाद से ही कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग के दौरान इन कानूनों को वापस रद्द किया जा सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही है। वहीं उधर किसान भाई लोगों पर बड़ा अपडेट देखिए, आपके किसान संगठनों ने 27 नवंबर तक बैठक को टाल दिया। सरकार के ऐलान पर अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया। हालांकि किसान भाई लोग अभी भी इसी जिद पर अड़े हुए हैं कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च वगैरह की भी प्लानिंग चल रही है। वहीं देश के किसान भाई लोगों ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद पीएम मोदी को एक खुला खत यानी कि पत्र लिखा, लेटर लिखा और प्रदर्शन खत्म करने के लिए एक शर्त भी रखी है पीएम मोदी के सामने। दरअसल किसान भाई लोगों का यह कहना है कि सरकार भले ही कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन जब तक ये कम्प्लीटली रद्द नहीं हो जाते हैं और इसके अलावा सरकार किसान भाई लोगों को जब तक MSP की गारंटी नहीं दे देती है तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार को किसान भाई लोगों ने 6 मुद्दे बताए हैं, उन पर सरकार बातचीत करे तभी हम आंदोलन रोकेंगे, ये कहना है किसान भाई लोगों का। अब देखते हैं बुधवार तक और सरकार और किसानों के बीच क्या बातचीत और समझौता होता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए, आधार कार्ड के करोड़ों यूजर्स को उदय ने एक बड़ा तोहफा दिया है। अब झटपट से आपके आधार से जुड़े काम हो जाएंगे। दरअसल सरकार इस तरह का प्लान बना रही है कि हमारे देश में 100-150 के लगभग नए आधार सेवा केंद्र खोलने जा रही है, जिसमें से 58 सेवा केंद्र तो खुल भी चुके हैं देश के अलग अलग हिस्सों में और बाकी के 108 सेवा केंद्र भी जल्द ही खोल दिए जाएंगे। कुल 166 आधार सेवा केंद्र देश भर में संचालित करने की सरकार ने योजना बनाई है और ये जो आधार सेवा केंद्र होंगे, इन पर आपके आधार कार्ड से संबंधित कोई भी काम है ना, वो इजीली क्विकली आप निपटा पाओगे। हालांकि मोस्ट ऑफ काम CSC सेंटर और आपके ई-मित्र वगैरह पर भी हो जाते हैं, लेकिन वहां पर आधार सेवा केंद्र पर पर्टिकुलर आपके आधार कार्ड से संबंधित कोई भी समस्याएं, जैसे कि नाम चेंज करना, फोटो चेंज करना, मोबाइल नंबर लिंक करना, अपडेट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कोई भी करेक्शन करना, नया आधार कार्ड बनवाना, छोटे बच्चे का, बड़े बुजुर्गों का, कुछ भी आप क्विकली कर पाओगे इन आधार सेवा केंद्रों पर। तो 58 का शुभारंभ तो हो चुका और जल्द ही बाकी के 108 भी खुल जाएंगे। वहीं आपके आधार कार्ड पर एक खबर ये भी आ रही कि आधार कार्ड को इंटरनेशनल डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड बनाने की तैयारी भी हो रही है। जिस तरह से पासपोर्ट, वीजा वगैरह होते हैं ना, इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उस तरह से आधार कार्ड को बनाने की भी सरकार तैयारी कर रही है। दरअसल गवर्नमेंट जो है वो आधार 2.0 के कंसेप्ट पर विचार कर रही है और इसके तहत आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल डिजिटल इकोनॉमी में भी किया जाएगा और साथ ही यह इंडियन सिटीजन के लिए इंटरनेशनल डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर भी काम करेगा। यानी कि आपकी पहचान आधार के यूनिक नंबर से दुनिया भर में एक यूनिक पहचान बन जाएगी। चाहे दुनिया के किसी भी देश में आप घूमने चले जाओ, अमेरिका, दुबई, जापान, रशिया, चाइना वगैरह, कहीं पर भी जाओगे, आपके आधार कार्ड बताते ही वहां की सरकार आपको इंडियन सिटीजनशिप मानेगी और उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेगी, है ना। तो इस तरह की भी प्लानिंग बना रही है गवर्नमेंट। वहीं देखिए, भारत के लिए एक बड़े ही गर्व की बात है, लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी ने 76 फीट लंबा तिरंगा लहराया और ये तिरंगा लहराते हुए भारतीय सेना ने दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए, भारतीय सेना समंदर में भी चीन को टक्कर देने के लिए नए प्रयास करने जा रही है। दरअसल भारतीय नेवी भी ड्रोन और अंडर वाटर सर्विलांस प्लेटफॉर्म खरीदने जा रही है। हिंद महासागर में ड्रैगन की निगरानी को बढ़ाने जा रही है। वहीं देखिए, रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए और एक अच्छी बात है कि राफेल की फ्लीट को 2022 से
अपग्रेड करेगी IAF। सीमा की निगरानी और मजबूत होगी, इससे एडवांस मिसाइल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जोड़ा जाएगा। इस तरह के भी बदलाव की तैयारियां चल रही है। तो ऐसे दोस्तों इनडायरेक्टली चीन और पाकिस्तान को इंडियन आर्मी की तरफ से यही संदेश है कि अब तो संभल जाएं। S-400 डिफेंस सिस्टम की तैनाती अगले साल हो जाएगी। 400 किलोमीटर दूर एक बार में तबाह कर देगा 36 टारगेट। इस तरह की भी मिसाइल भारत में तैयार होने जा रही है। वहीं देखिए जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री बोले कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भी दोबारा हासिल करना अगला एजेंडा होगा। दरअसल उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने धारा 370 को खत्म किया, ठीक उसी तरह से हम POK को भी वापस भारत में हासिल करके ही रहेंगे। वहीं देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तस्वीर पोस्ट की कल ही सोशल मीडिया पर, और उस दरमियान उन्होंने लाइन लिखी कि जिद है एक सूर्य उगाना है। इन लाइनों के साथ मुख्यमंत्री योगी ने PM मोदी के साथ तस्वीरों को शेयर किया, और इससे सोशल मीडिया पर लोग बाग यही सोच रहे हैं कि आखिर ये क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है। कई लोग अपने अपने विचार और तर्क भी दे रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस तस्वीर का, इस कैप्शन के पीछे क्या संदेश छुपा हो सकता है? कमेंट करके मुझे भी जरूर बताइएगा। वह देखिए PM आवास योजना को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बना दिए। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक काम की खबर है। इस योजना के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो आपको ये नियम जरूर जान लेना चाहिए कि इसमें आपको 5 साल तक रहना अनिवार्य होगा, वरना आपका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जाना, या जो लोग ये एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे, वह रजिस्ट्री की तरह मान्य नहीं होगा। दरअसल अब सरकार ये देखेगी कि 5 साल तक आपने उन आवासों का इस्तेमाल किया या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में बदला जाएगा। यानी कि दोस्तों PM आवास योजना के द्वारा मिले हुए मकान में अब आपको 5 साल रहने के बाद ही वो मकान कंप्लीटली आपके नाम पर हो पाएगा। यानी कि उसका जो नामांतरण है, आवंटन वगैरह, वो 5 साल के वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। दरअसल बहुत सारे ऐसे लोग बाग जो पैसे वाले हैं, जिनके पास ऑलरेडी 5-5, 2-2, 3-3 घर बने हुए हैं, वो भी क्या करते हैं कि सरकार की स्कीमों और योजनाओं का फायदा उठाने के लिए और मतलब आवास योजना में अप्लाई कर देते हैं और मकान ले लेते हैं, राइट, जबकि उनको जरूरत ही नहीं। फिर क्या होता है, वो मकान यूं ही पड़े पड़े खंडर हो जाते हैं। थोड़े दिनों बाद उनका कंस्ट्रक्शन भी बिगड़ जाता है और वो बेकार हो जाते हैं। तो सरकार इसी तरह की समस्याओं के समाधान के लिए ये कुछ नए नियम बनाए हैं, और वाकई में इन नियमों के द्वारा एक जरूरतमंद असली हकदार व्यक्ति को ही आवास योजना का फायदा मिल पाएगा, राइट। वही देखिए गुजरात सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। मोबाइल फोन अगर किसान भाई लोग खरीदेंगे तो सरकार 1500 रुपए तक की मदद देगी। जी हाँ, दरअसल गुजरात राज्य सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया, अब किसान भाई लोग अपने लिए स्मार्टफोन मोबाइल खरीदेंगे ना, तो 10% राशि सरकार पे करेगी 1500 रुपए तक। ये राशि पाने के लिए आप आई खेदूत वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात सरकार का पोर्टल है ये। अच्छा, वहीं देखिए बिहार के 9 जिलों से होकर गुजरेगा राज्य का दूसरा एक्सप्रेसवे। DPR बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ये 9 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से होंगे, इनकी भी लिस्ट आप देख सकते हैं। बिहार में स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि अब गांव-गांव तक टेलीमेडिसिन की सेवा शुरू होने जा रही है। यानी कि आपके घर के पास ही आपको डॉक्टरी सलाह मिल जाएगी, आपको दवाइयां वगैरह मिल जाएगी। एज ए मेडिकल सर्विस आपके घर के पास ही नजदीक में मिल जाएगी। दरअसल बिहार में स्वास्थ्य विभाग का सर्वाधिक जोर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का है, और इसी उपलक्ष्य में सरकार ये नई योजना शुरू करने जा रही है। दिसंबर से जनवरी 2022 के बीच सभी प्रखंडों में कम से कम 2 स्पॉक्स खोले जाएंगे। ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है। अच्छा, वहीं देखिए राजस्थान की राजनीति में बड़ी सियासी उलटफेर और हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत सरकार के कैबिनेट में बड़ा फेरबदल बदलाव देखने को मिला। राज्यपाल ने 15 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें से 11 तो कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। गहलोत की नई टीम में कौन कौन से मंत्री शामिल हुए हैं, कुछ लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, HPCL और IDFC फर्स्ट बैंक ने मिलकर लॉन्च की एक शानदार ऐप। फास्टैग के जरिए आप पेट्रोल तेल वगैरह खरीद पाएंगे। दरअसल IDFC फर्स्ट बैंक और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोनों ने मिलकर के साझेदारी के तहत एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप पर आपको HPCL के रिटेल आउटलेट्स पर फास्टैग के जरिए भी पेट्रोल डीजल के भुगतान की सुविधा मिलेगी। वहीं देखिए एक काम की बात है कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना हो या होम लोन के लिए अप्लाई करना हो, 30 सितंबर से पहले 3 जरूरी काम है जो आप जरूर निपटा लें। एक तो अगर आपको भी हर साल मतलब वृद्धावस्था पेंशन वगैरह और ये इस तरह की पेंशन मिलती है, तो आप अपने नजदीकी मित्रा सेंटर पर जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सबमिट कर दें, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र हर साल सबमिट करना जरूरी होता है, और इस बार इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर ही है। वहीं अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस के जरिए होम लोन लेते हो तो 30 नवंबर तक आपको कई तरह के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, छूट वगैरह ऑफर का फायदा मिलेगा। और इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन डेट भी 30 नवंबर ही है। और वहीं मैंने आपको PF खाता वालों के लिए भी एक सूचना बताई थी कल ही कि 30 नवंबर से पहले आप अपने UAN को आधार कार्ड नंबर से लिंक जरूर कर लें, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो आप इसी महीने की अंतिम तारीख से पहले निपटा लें, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। ओके, वहीं खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के तीसरे T20I में 3-0 से टीम इंडिया ने कीवी पर किया क्लीन स्वीप। आखिरी मैच को भी 73 रनों से जीता। एक बड़ी ही धमाकेदार इंडिया की जीत देखने को मिली है न्यूजीलैंड को हरा करके। वहीं सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये दोस्तों की T20 के तीनों मैचों की सीरीज में तीनों
के तीनों मैच भारत ने ही जीते हैं, न्यूजीलैंड एक भी मैच नहीं जीत पाई। वहीं रोहित शर्मा ने भी कप्तान बनते ही विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, 150 छक्के वगैरह भी पूरे कर दिए। तो ये क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, आप अब गोबर से बनेगा प्राकृतिक पेंट, किसानों की आय बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है ना, किसान भाई लोगों से गोबर को खरीदेगी भी। इसके चलते तो आज ही देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो 2.5 करोड़ के लगभग की राशि आज किसान भाई लोगों को बांटेंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने गोबर से जुड़ा व्यवसाय करने की कई तरह की योजनाएं निकाली हुई है। और इसके तहत पशुपालकों से सरकार खुद 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीद भी रही है। और इसके तहत गोबर से मतलब स्वदेशी पेंट वगैरह बनाए जा रहे हैं। वह देखिए केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 4 धाम में यात्रा का रिकॉर्ड टूटा, 64 दिन में 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। साथ ही खबर देखिए उत्तर प्रदेश के अंत्योदय कार्ड धारक सावधान हो जाइए, क्योंकि अब गोल्डन कार्ड के बिना नहीं मिलेंगे आपको मुफ्त गेहूं और चावल। दरअसल दोस्तों यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का नियम लागू कर दिया गया। डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में श्रमिक पंजीकरण मिशन शुरू होने जा रहा है। अब बिना प्रीमियम भुगतान किए भी आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप CHC सेंटर पर जा सकते हैं। दरअसल श्रमिकों को अपने साथ होने वाले जानलेवा हादसों से सहायता राशि मुहैया कराने के लिए हरियाणा सरकार भी ये योजना निकाले हैं। और इसके तहत आपको कोई भी बीमा पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी कहीं पर भी किस्त वगैरह जमा कराने की भी जरूरत नहीं है। तब भी आपको मृतक श्रमिकों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार देगी। और अगर कोई एक्सीडेंट में अंग भंग वगैरह हो जाता है तो 1 लाख रुपए की सहायता आपको मिलेगी। वही देखिए राजधानी दिल्ली में एक अच्छी खबर आ रही है, खुशखबरी, अब बर्बाद नहीं होगी आपकी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां। इस बदलाव के बाद आप फिर से चला पाएंगे। दरअसल प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में अरविंद केजरीवाल सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। OD1 वगैरह का नियम भी वापस लागू करने की तैयारी कर रही है। और अभी केजरीवाल सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि आप अपनी 10 साल पुरानी डीजल या पेट्रोल वाली गाड़ी को भी इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करके चला पाएंगे। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो दोस्तों हमारी पेट्रोल डीजल की कारों को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करती हैं, राइट। तो उस तरह से कुल मिलाकर के आप भी अपनी कार पर इलेक्ट्रिक किट लगवा करके इंस्टॉल करवा करके फिर उसको वापस चला पाएंगे, भले ही आपकी कार 10 साल या 15 साल भी पुरानी हो तो भी, है ना। तो दिल्ली में सरकार ने ये राहत दी है। वैसे भी दिल्ली में प्रदूषण का कहर कितना ज्यादा बढ़ रहा है आपको भी पता ही होगा। और इसी पोल्यूशन को देखते हुए अभी एक बार फिर से अनिश्चितकालीन तक स्कूल बंद रखने का आदेश भी सरकार ने जारी कर दिया। हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेज वगैरह चलती रहेगी, लेकिन कहने का मतलब दिल्ली में फिलहाल फिजिकल क्लासेज वगैरह जो शुरू नहीं होगी जब तक कि सरकार का अगला आदेश नहीं आ जाता। अच्छा वही देखिए दोस्तों, एक विशेष तरह का हेलमेट बनाया गया है जिसको पहनने से आप अपना गंजापन दूर कर पाएंगे। दरअसल पटना एम्स के वैज्ञानिकों की तरफ से इस स्पेशल हेलमेट को तैयार किया गया है। 3 घंटे इस हेलमेट को पहनने से बालों की जड़ मजबूत होगी और आपके बाल झड़ेंगे नहीं। वहीं अब अगर आप रेड लाइट के दौरान जो रोड पर खड़े होकर के इंतजार करते हो ना, वो अगर जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े खड़े करोगे तो आपको 1000 रुपए तक का चालान लग सकता है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। उत्तराखंड राज्य से इस नियम की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है वो पैदल जाने वाले लोगों के लिए होती है, आपको भी पता होगा, राइट। तो ऐसे में चाहे ट्रैफिक सिग्नल पर भी आप रुक रहे हो ना, तब भी जेब्रा क्रॉसिंग पर अपनी गाड़ी को ना रोके, या तो उससे और पहले रोक दे या तो उसके बाद रोके। वह देखिए यूपी में गोरखपुर जिला प्रशासन ने भी यह बड़ा फैसला लिया कि यहाँ पर भी आप 15 साल पुराने वाहन नहीं चला पाओगे, वरना आप पर जुर्माना भी हो सकता है। वह देखिए बाउंस इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रहा है। 2 दिसंबर को यह लॉन्च होगा। 499 रुपए देकर आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। अभी इंडियन मार्केट में जल्द ही ये नया स्कूटर आने वाला है। अच्छा वही देखिए पोल्यूशन से लड़ने के लिए दिल्ली वालों को एक और छूट देने जा रही है। अब मेट्रो बसों में यात्रियों की संख्या को दिल्ली सरकार ने बढ़ा दिया। दरअसल इतने दिन कोरोना की वजह से राजधानी दिल्ली में मेट्रो और बस वगैरह में 50% क्षमता के साथ ही यात्री सफर कर सकते थे, लेकिन अब सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया कि अब मेट्रो के हर कोच में 30 यात्री खड़े होकर भी सफर कर पाएंगे। इतने दिन कोरोना प्रोटोकॉल्स वगैरह के चलते पाबंदियां लगी हुई थी। वही देखिए दोस्तों ओला कंपनी भी ई स्कूटर की सवारी आसान बनाने के लिए 15 दिसंबर तक देश के 1000 शहरों में ई स्कूटर की सुविधा अवेलेबल करवा देगी। ये कंपनी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। अच्छा कोविन प्लेटफॉर्म अब दुनिया भर के लिए एक मुफ्त प्लेटफॉर्म बन चुका है। भारत ने सभी देशों के लिए इसको फ्री बना दिया। ये सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा भी कर दी गई है। वही टेक्नोलॉजी पर अपडेट देखिए, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर अब आपको एडवर्टाइज दिखाई देंगे। जी हाँ, दरअसल टेलीग्राम स्पॉन्सर्ड फीचर भी लॉन्च करने जा रहा है। वहीं व्हाट्सएप में भी अब आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा, रिएक्शन नोटिफिकेशन फीचर, जो आपको व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन वगैरह से मैसेज को मैनेज करने का और भी अच्छा फ्लेक्सिबल सुविधा देगा। अच्छा वहीं ट्विटर ऐप पर अब एंड्रॉइड और iOS पर AMP लिंक नहीं खुलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं AMP का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज। तो ये वर्जन वाली ट्विटर की लिंक अब मोबाइल में नहीं खुलेगी। इस फीचर को बंद कर दिया है ट्विटर ने। वहीं अगर आप भी रेल यात्रा करते हैं तो जरूर ध्यान दें, 1 दिसंबर से नहीं चलेगी ये 12 ट्रेनें। दरअसल इंडियन रेलवे कई सारी ट्रेनों को कैंसिल करने जा रहा है, जिनकी डिटेल्स और लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए देश के कई इलाकों में 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। राजधानी दिल्ली NCR के लोगों को दम गोटू प्रदूषण से जल्द ही राहत मिलने की भी उम्मीद नजर आ रही है। देखिए दक्षिण भारत में भयंकर बारिश से तबाही मची हुई है।
28 लोगों की अब तक कुल जान चली गई, 15,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। कर्नाटक राज्य में भी आज भी भारी बारिश की संभावना है। IMD ने मछुआरों के लिए भी चेतावनी जारी की है कि मछली पकड़ने ना जाएं। वह देखिए भारी बारिश से एक नया खतरा सामने देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य के सबसे बड़े बांध में दरार की आशंका के चलते लोगों से जरूरी सामान लेकर घर छोड़ने को भी कहा गया, क्योंकि अगर ये बांध एकदम से अचानक छूट जाता ना तो आसपास के कई गांव डूब सकते हैं। दरअसल भारी बारिश से राज्य के सबसे बड़े बांध में दरार आने की आशंका के चलते प्रशासन ने सूचना जारी करते हुए लोगों को फिलहाल वहां से हटवा दिया, क्योंकि ये कभी भी दुर्घटना घट सकती है। इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। पेन्नार नदी में आई बाढ़ से चेन्नई कोलकाता के बीच नेशनल हाईवे भी बह गया। वहीं आंध्र प्रदेश में हुई बारिश और बाढ़ के कहर के चलते विजयवाड़ा होकर जाने वाली बिहार की 4 ट्रेनों को भी कैंसिल करना पड़ा। 22 और 23 नवंबर को ये ट्रेनें थी। वहीं देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी कि SDRF के जवान की शहादत देखी गई। बाढ़ में लोगों को जान बचाते दौरान, रेस्क्यू करते दौरान ये खुद अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, बाढ़ में बह गए थे। इनका जैकेट वगैरह खुलने से ये दुर्घटना हुई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। वह देखिए सबरीमाला मंदिर जाने के लिए भी फिर से तीर्थ यात्रा शुरू हो चुकी है। भारी बारिश के चलते पहले इस पर रोक लगा रखी थी, तो वापस इसे खोल दिया। तो ये कुछ माहौल और मसला चल रहा है भारी बारिश बाढ़ का। वहीं संपूर्ण भारत का आज 22 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह में भी आपको छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी हेडलाइंस न्यूज देखिए आप। सिंगापुर भारत के बीच वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन शुरू करने की घोषणा की जा चुकी है। यात्रियों के लिए खुशखबरी है। वहीं देखिए कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 50 लाख खुराक 4 देशों को भी भेजेगा SII। केंद्र सरकार से इसकी अनुमति मिल चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत होने पर 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट का कहना है कि भले ही डेथ सर्टिफिकेट में कारण भी नहीं लिखा है मौत का, तो भी मुआवजा मिलेगा। इसको लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए गुजरात में कोरोना के मामले कम होने के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पहली से लेकर 5वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं सोमवार से फिर से शुरू होने जा रही हैं। साथ ही देखिए मध्य प्रदेश में भी कई तरह के प्रतिबंध को खत्म कर दिया और उसके बाद कोरोना की एंट्री भी वापस देखी गई। 23 दिन बाद एक दिन में 17 केस नए आए। सबसे ज्यादा इंदौर में 6 और भोपाल में 5 मरीज पाए गए, है ना। तो ये कुछ कोरोना का माहौल मसला चल रहा। और अब अपन फटाफट से कुछ और हेडलाइंस न्यूज देख लेते हैं। देखिए आप बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री फेस की घोषणा पर सबकी निगाहें रहेंगी। वहीं देखिए डीजल वाहनों को लेकर मारुति कंपनी ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि 2023 तक कारें और भी ज्यादा महंगी हो सकती हैं। इसके पीछे कंपनी का यह मानना है कि उत्सर्जन मानकों के अगले चरण से डीजल वाहनों की लागत बढ़ जाएगी, कच्चा माल वगैरह की रेटें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसके चलते भविष्य में कारें वगैरह और ज्यादा महंगी होगी। वहीं देखिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि आरक्षण के लिए तय किए नए मानक अब किसको मिलेगा रिजर्वेशन वगैरह और किसको नहीं मिलेगा। तो दरअसल हरियाणा में अब 6 लाख रुपए से अधिक सालाना कमाई वाले पिछड़ा वर्ग के परिवारों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के परिजन भी इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसी तरह से सेना में मेजर या इससे ऊपर के अधिकारियों और वायुसेना व नौसेना के समकक्ष स्तर के अधिकारियों के आश्रितों को आरक्षण से बाहर कर दिया गया। तो ये रिजर्वेशन पर सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। वह देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि MP में भोपाल और इंदौर में लागू होगा कमिश्नर सिस्टम और इससे यहाँ की पुलिस और भी ज्यादा पावरफुल होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कमिश्नर सिस्टम अभी हमारे देश में जैसे कि मुंबई हो गया, इस तरह के शहरों में सेट है। तो पुलिस प्रशासन में उस तरह का सिस्टम MP, इंदौर, भोपाल वगैरह में भी लागू करने की प्लानिंग कर रही है सरकार। वहीं किसान भाई लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है कि बाढ़ से खराब हुई फसल तो मुआवजे के लिए अब 25 नवंबर तक किसान भाई लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तारीख को बढ़ा दिया, पहले 20 नवंबर थी तो उसको बढ़ाकर 25 कर दिया। वहीं पाकिस्तान में लोगों को राहत मिली है, टिकटॉक का इस्तेमाल फिर से कर पाएंगे। पाकिस्तान में जो टिकटॉक बैन थी उसको हटा दिया, यानी कि वापस खुल कर दिया। अच्छा वहीं आपको बता दूं, कल 23 नवंबर को रखा जाएगा संकष्टी चतुर्थी का व्रत। ये संकष्टी चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है और अगर आपकी भी माताएं बहनें ये पूजा व्रत रखती हैं तो अच्छी माता आपको भी भोग लगाकर खाना खाना चाहिए। वहीं गुजरात का गिफ्ट सिटी बनेगा वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब। वित्त मंत्री ने गुजरात राज्य के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। अब डिटेल ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले कि नवजोत सिद्धू के लिए नहीं छोड़ेंगे मैदान, बल्कि पटियाला से ही लड़ेंगे चुनाव। इस तरह की भी तैयारियां पूरी कर ली है उन्होंने। अच्छा वहीं बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने के एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए। कहने का मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए स्कीम निकली हुई है जिसमें 50% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं इसकी भी लास्ट डेट 30 नवंबर 2021 ही है। scholarships.gov.in के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें यहीं समाप्त होती हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट।
गिफ्ट है। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा पैदावार किस फसल की होती है। विच क्रॉप हैज द हाईएस्ट यील्ड इन इंडिया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इसका सही जवाब देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप एक या तो नया स्मार्टफोन जीत सकते हैं या तो हाथ के बांधने की स्मार्ट वॉच हैंड वॉच आपको जीतने का मौका मिलेगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।